गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ रहे हैं और एक एक टॉपिक को हम डालते जा रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग उसका लाभ ले रहे होंगे। बीच बीच में कभी कभी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, उस कंसेप्ट को भी हम बताते चलते हैं। पिछला सेशन में जब नीट का एग्जाम बहुत नजदीक था तो उसमें हमने नीट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ लिए होंगे और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए होंगे। तो इसी क्रम में कभी कभी हम आपको वीडियो डालते चलते हैं उस खास कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, खास करके नीट का, जेई का या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर फिजिक्स पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन के साथ एक कंसेप्ट को लेकर आया हूं। क्वेश्चन कहता है, आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, कहता है कि ए वाटर टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज 5p वेयर p इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ हाफ ऑफ द वाटर इज ड्रेन्ड देन व्हाट विल बी द प्रेशर एट द बॉटम। यानी कहता है, तो जैसे मान लीजिए कहता है क्वेश्चन में कि एक वाटर टैंक है, मान लीजिए कि यही वाटर टैंक है, ठीक है, और यह यहां तक फुल है। फुल का मतलब कि ये एच हाइट तक पानी भरा हुआ है और इस पेंदी में कहता है कि जो प्रेशर है वह है 5p। पहला केस में 5p वेयर p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो p है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब कहता है कि हाफ ऑफ द वाटर इज ड्रेन देन व्हाट विल बी द प्रेशर एट द बॉटम। अगर मान लेते हैं कि अगर आधा वाटर ड्रेन हो जाए तो पानी अब यहां तक आ जाएगा, ये लेवल हो जाएगा, मतलब कि ये जो हाइट है पानी का वह हो जाएगा h/2 यहां से। तब कहता है कि अब यहां पर जो प्रेशर है वह क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर सीधा दिमाग लगेगा तो कहेगा कि पूरा पानी भरा था तो 5p था, तो आधा पानी निकल गया तो ये भी आधा हो जाएगा, तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए 2.5p, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसमें जहां कंसेप्ट छुपा हुआ है उस कंसेप्ट को पकड़ना है। देखिए कहां कंसेप्ट छुपा हुआ है, कहता है कि प्रेशर एट द बॉटम इज 5p वेयर p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर यह देखना है कि p जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस लिक्विड का प्रेशर यहां पर कितना हुआ। तो टोटल प्रेशर 5p है। यहां पर ध्यान दीजिए कि जो टोटल प्रेशर है वह कहता है 5p, तो लिक्विड के द्वारा प्रेशर कितना हुआ, तो उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर लीजिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता है कि p इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लिखेंगे प्रेशर बाय लिक्विड। तो प्रेशर बाय लिक्विड कितना हो जाएगा, 5p में से उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा लीजिए तो कितना बच गया 4p। अब यही 4p जो है उस लिक्विड का प्रेशर है, और लिक्विड के प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है वह होता है h/ρg, जहां h क्या है हाइट ऑफ द कॉलम, रो क्या है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और g क्या है ग्रेविटेशनल इक्वेशन। तो h/ρg जो होता है वही हमारा h/ρg हमारा 4p हो गया। यहीं पर कंसेप्ट छुपा हुआ था कि टोटल प्रेशर 5p था, जिसमें वो कह रहा है कि p द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो 5p बना हुआ है वह इस लिक्विड के प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिला करके बना हुआ है। तो उसमें से हम p को माइनस कर दिए तो बच गया 4p। अब यही 4p जो है h/ρg के बराबर होता है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि इफ हाफ द वाटर इज ड्रेन, यानी कि आधा पानी निकाल देते, जाहिर सी बात है कि आधा निकालेंगे तो हाइट आधा बच जाएगा। तब न्यू प्रेशर, न्यू लिक्विड प्रेशर, अब यहां देखिए न्यू लिक्विड प्रेशर, तो न्यू लिक्विड प्रेशर क्या हो जाएगा कि h/ρg था तो अब h/2
रो जी हो जाएगा, क्योंकि हाइट आधा हो गया, बाकी रो और जी तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। तो अब एच रो जी का आधा हो गया, मतलब किसका आधा हो गया? ये जो तुम्हारा 4p था उसका आधा हो गया। कितना हो गया? 2p। यह 2p निकल गया कि जब आधा पानी हो गया तब इस लिक्विड का प्रेशर, और तब टोटल प्रेशर, देन टोटल प्रेशर। तो अब टोटल प्रेशर क्या होगा? तो लिक्विड का प्रेशर P, अब प्लस, अब वहां पर जब खाली होकर के और जब हवा भर गया, यहाँ पर अब हवा हो गया, तो अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर लगना शुरू होगा। कितना? P, तो प्लस हो जाएगा, यानी कुल आंसर कितना हो गया? यह 3p आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन में देखे C दिया हुआ है। तो यह जो कंसेप्ट छुपा रहता है, उस कंसेप्ट को पकड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, बहुत भारी नहीं होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से आप गलत बना करके आइएगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था यहाँ कि टोटल प्रेशर 5p है, तो उस 5p में p जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें से हम माइनस कर लिए। अब 4p जो बच गया वहीं इस लिक्विड का प्रेशर हो गया, और लिक्विड का प्रेशर हम जानते हैं कि होता है h रो g, यही 4p के बराबर हो गया। जब आधा पानी निकल जाएगा तो इसका हाइट घट के हो गया h/2, तो अब जो प्रेशर होगा वह h/2 इंटू रो इंटू जी, यानी कि h रो जी का आधा। तो h रो जी ऑलरेडी 4p है, उसका आधा हो गया तो 2p हो गया, यानी कि इस पॉइंट पर इस लिक्विड के द्वारा प्रेशर हो गया 2p। अब जब यहाँ से पोर्शन खाली हो गया तब फिर यहाँ पर हवा से टच कर गया, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब यहाँ पड़ेगा, तो उसका वैल्यू है p। तो फिर 2p में p जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो गया 3p। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस तरह का क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।